हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्प्रिंग सीरीज। आज का टॉपिक ऑफ द डे है पॉइंट कट एक्सप्रेशन। ये कल का लेक्चर का कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर आज का लेक्चर समझना है तो कल का लेक्चर प्रीरिक्विजिट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पॉइंट कट एक्सप्रेशन के बारे में, इससे पहले आप ये देखते हैं कि अपना एओपी स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था हमारा जो एओपी है, स्टेप ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तीन क्वेश्चन का आंसर करता है और काफी एलिगेंटली करता है। कौन से तीन क्वेश्चन? व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ठीक। तो देखा था कि हम व्हेन का आंसर कौन करता है? एडवाइजेस करते हैं। जो हमारे हमें एओपी बहुत सारी एडवाइस देती है, तो हमारा व्हेन का आंसर कौन करता है? एडवाइस। व्हाट क्या होता है? करना क्या चाहते हैं? सॉरी, व्हाट क्या होता है? हम करना क्या चाहते हैं? लॉगिन करना चाहते हैं, ऑडिट करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट रहता है। ओके, आज के लेक्चर में हम समझे, आज के लेक्चर में हम वेयर को आंसर करेंगे। और ये हमारा वेयर का आंसर कौन करता है? हमारा पॉइंट कट एक्सप्रेशन करता है। पॉइंट कट एक्सप्रेशन करता है। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये वेयर को और डिटेल में समझेंगे कि हमें कोई अगर पर्टिकुलर मेथड या फिर क्या क्या चीजें हम एओपी के थ्रू उस उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये चीजें वेयर में देखेंगे, जो कि कौन आंसर करता है? हमारा पॉइंट कट एक्सप्रेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए हम चलते हैं अपने इंटरनेट पे और देखते हैं कि पहला ये बेसिक सा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। कंट्रोलर पे मैंने सिंपल दो मेथड बना रखा है। एक है हमारा पोस्ट मैपिंग, जो कि स्टूडेंट क्रिएट करता है। ये एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को लेता है और उसको सर्विस लेयर को पास कर देता है, रिटर्न में स्टूडेंट ही रिटर्न कर देता है। सेम एक गेट मैपिंग है। ये क्या करता है? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेता है और उसको सर्विस लेयर पे पास करता है, गेट स्टूडेंट, और एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, स्टूडेंट रिटर्न। अगर मैं अपनी सर्विस लेयर को दिखाऊं तो भी इतना ही सिंपल है। इसमें हमने एक क्रिएट स्टूडेंट मेथड बना रखा है, जो स्टूडेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया स्टूडेंट क्रिएटेड। हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं बना रखा है, हम उसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। इसे सिंपल रखने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि स्टूडेंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक क्या होगा? हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। और यहाँ पे गेट स्टूडेंट मेथड बना रखा है, वो क्या लेता है? स्टूडेंट लेता है और प्रिंट कर देता है स्टूडेंट क्रिएटेड। ओके, इसको हम ऐसे क्रिएटेड ना करके इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फेच्ड। ये स्टूडेंट को हमने फेच कर लिया है डेटाबेस से और वापस से स्टूडेंट रिटर्न कर देता है। तो ये हमारा इसमें दो लेयर बनाए, कंट्रोलर लेयर और एक सर्विस लेयर है। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें अपने स्टेप्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हम एक अलग पैकेज बनाते हैं और उसमें अपने सारे स्टेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप का पैकेज बना रखा है, उसके उसके अंदर एक लॉगिंग एक्सपेक्ट बना रखा है। ये सारे नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। अगर मुझे डीओपी का यूज करके कुछ इंटरसेप्ट करना है तो उसको मैं एक्सपेक्ट बोलती हूँ और उसके लिए ऐसा पैकेज बनता है, और जितने भी एक्सपेक्ट लिखती हूँ वो इस पैकेज के अंदर लिखती हूँ। ठीक। देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे थे। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मुझे कोई एक्सपेक्ट बनाना है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए कि हमारा जो आईआरसी कंटेनर है वो इसको हैंडल करे। उसके लिए मैंने पहले कंपोनेंट लिखा है ताकि इसका बीन बन सके। इसके साथ ही मैंने एक और स्पेशल एनोटेशन लिखी है एक्सपेक्ट करके। ये हमारे आईआरसी को बताता है कि ये एक स्पेसिफिक क्लास है, ये एक एक्सपेक्ट क्लास है, जो कि हमारे मेथड्स या फिर किसी भी मेथड को इंटरसेप्ट करती है। ठीक है। चलते हैं और देखते हैं कि पॉइंट फैक्ट को कैसे हम यूज करते थे। तो इसके लिए अपना बेसिक सा एक लॉग बिफोर लॉग मेथड बना लेते हैं। इसका काम क्या रहेगा? हमारे अगर सर्विस लेयर में आऊं तो सर्विस लेयर का कोई भी मेथड कॉल होने से पहले या फिर क्रिएट स्टूडेंट कॉल होने से पहले कुछ लॉग लॉजिक मुझे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिंग एक्सपेक्ट बना रही हूँ। तो उसको कैसे बनाऊंगी मैं? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या ये नोटेशन लिखनी पड़ेगी। मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और क्या लिख सकते हैं? लॉग बिफोर। लॉग करना है मुझे, बिफोर लॉग बिफोर मेथड। मेथड को कॉल करने से पहले या फिर मेथड का एक्चुअल बिजनेस लॉजिक रन करने से पहले कुछ लॉग करना है। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और ये क्या लेगा? कुछ नहीं, यहाँ पे हम सिंपल सा प्रिंट कर देते हैं दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे लॉगिंग कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक। एक्चुअल लॉजिक एग्जीक्यूट होने से पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कुछ लॉग कर दिया है, बस मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये क्या हमें व्हाट का आंसर, जो हमने देखा तीन क्वेश्चन में से ये कौन सा आंसर हुआ? ये तो हमारे व्हाट का आंसर हुआ कि हमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग करना है। यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी चीजें लॉग करनी है मैं इस मेथड के अंदर वो चीजें अपना लॉजिक लिख सकती हूँ।
आंसर करते हैं व्हेन का आंसर कैसे करते हैं उसके लिए हमें एक एडवाइस मिलती है। जैसे हमने हमने कल देखा था कि हमें काफी बहुत सारी एडवाइस मिलती है। बिफोर, आफ्टर, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर थ्रोइंग एंड एट द रेट अराउंड, ये सारे हमारे एडवाइस हैं। इसके ये हमने डिटेल में कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो हमें पता है कि अगर मुझे लॉक करना है किसी मेथड एग्जीक्यूशन से पहले तो मैं कौन सा एडवाइस लिखूंगी, एट द रेट, बिफोर। तो मैंने ये भी लिख लिया। आंसर अब क्वेश्चन आता है कि अभी तक हमने क्या आंसर कर दिया। हमने आंसर कर दिया कि मुझे करना क्या है और कब करना है। लेकिन अभी तक हमने आंसर ये नहीं किया कि हमें कहाँ करना है। अगर मुझे लॉग टास्क परफॉर्म करनी है तो कहाँ करनी है। अभी तो हमारा सिंपल एप्लीकेशन है, हो सकता है कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स हो, सर्विस अंदर के लिए बहुत सारी सर्विस क्लासेस हो, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हो। तो मुझे लॉग प्रोजेक्ट परफॉर्म कहाँ करनी है ये हम कैसे बताते हैं। इसके लिए हम पॉइंट पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, अपने डबल कोट के अंदर एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन अभी हम याद दिला रहे थे, हम कल क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूशन। और ये क्या क्या चीजें लेती है, तो अगर इसको देखें तो ये सबसे पहले तो ये लेती है कि हमारा मॉडिफायर क्या है। मतलब जो हम जिस मेथड को लॉक करने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट करने जा रहे हैं, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। तो हम अपने सर्विस क्लास के, मैं यहाँ इसको लॉक करना चाहती हूँ, क्रिएट, इसको इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ, क्रिएट स्टूडेंट को इंटरसेप्ट करना क्या मतलब, मैं कुछ अपना लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म करना चाहती हूँ क्रिएट स्टूडेंट के मेथड के लिए। तो यहाँ पे मुझे इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, ये हमारा पब्लिक टाइप है। और हमारे सर्विस लेयर के जितने भी मेथड्स होते हैं वो मोस्टली पब्लिक टाइप ही होते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, पब्लिक है। और क्या लिख सकती हूँ मैं, ये सबसे पहले लेता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद लेता है रिटर्न टाइप, जिस मेथड के लिए मैं कर रही हूँ उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट है, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना होगा। लेकिन डायरेक्ट में यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिख सकती, मुझे स्टूडेंट का पूरा एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से दे दूंगी मैं अपने स्टूडेंट के अंदर आती हूँ। इसका पाथ मुझे पाथ का यहाँ से मिल जाएगा कि ये कौन सा पैकेज के अंदर कहाँ पे है। तो इसमें मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये रिटर्न टाइप लिख रही है कि हमारा जो मेथड है, जिसके लिए जिसको हम इंटरसेप्ट करना चाहते हैं उसका रिटर्न टाइप क्या है, ये डॉट। अब क्या है, ये एओपी के अंदर सीधा डायरेक्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट ये हमारा पूरा रिटर्न टाइप हो गया स्टूडेंट का, हमारे मेथड का ये पूरा एग्जैक्ट पाथ। इसके अलावा क्या देती हूँ मैंने एक्सेस मॉडिफायर दे दिया, इसके अलावा मैंने रिटर्न टाइप दे दिया। अब मैं एक्चुअल पाथ देती हूँ जिस क्लास के मेथड को मुझे इंटरसेप्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्विस क्लास के स्टूडेंट सर्विस के अंदर मुझे क्रिएट स्टूडेंट को इंटरसेप्ट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, इसको मुझे फिर से अगेन पूरा एग्जैक्ट पाथ देना होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका पहले यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसके मैं पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल वी। और क्या, ये तो हमारा सॉरी, हम अच्छे से इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसको फिर से करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं अपने यहाँ पे, कंट्रोल वी। और ठीक है, सर्विस के अंदर आ गए हम। सर्विस क्लास के अंदर कौन सी क्लास को मुझे इंटरसेप्ट करना है, स्टूडेंट सर्विस। उसके लिए क्या लिखूंगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट सर्विस। ठीक, स्टूडेंट सर्विस के अंदर भी मैं कौन से मेथड को इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ, क्रिएट स्टूडेंट को करना चाहती हूँ। तो क्रिएट स्टूडेंट। और इसके बाद भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्रिएट स्टूडेंट और पैरामीटर क्या लेता है। तो अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखते क्या पैरामीटर लेता है। तो ये एक पैरामीटर लेता है जिसका नाम है स्टूडेंट एसटी। ठीक, तो मुझे ये भी पैरामीटर पास करना होगा। वो अगेन कैसे, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं लिख सकती, मुझे एग्जैक्ट स्टूडेंट का पाथ लिखना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और जो मेरा ये स्टूडेंट का पाथ है मैं इसे वापस से कॉपी कर लेते हैं और यही डाल देते हैं, कंट्रोल सी। और इसके अंदर मैंने वो मेथड का डाल दिया। तो ये मेरा पूरा पॉइंट कट एक्सप्रेशन हुआ जिसमें मैंने क्या लिखा है, हमारा जिसको मैं इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ जिस मेथड का, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। अगेन मैंने क्या लिखा है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। देन उसका पूरा एक्चुअल एब्सोल्यूट पाथ लिखा है कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये पूरा उसका पाथ है। देन वो कौन सा पैरामीटर लेता है हमने वो भी लिखा है। ये सारी चीजें हमने लिख दी है। अब ठीक है, अब मैं अगर रन करूँ तो इसे रन हो जाना चाहिए क्योंकि इसको एग्जैक्ट हमें सारी जो भी चीजें देनी थी हमने दे दी। शायद पी का, आई थिंक इट शुड बी स्मॉल पी, पब्लिक। ठीक, हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसके लिए अपने एप्लीकेशन पे आते हैं और इसको रन करते हैं और अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। वेट अ मिनट, जस्ट एपीआई स्टूडेंट्स लेता है ये इसका
एपीआई रिक्वेस्ट का यूआरएल का पाथ है। तो हमने एक स्टूडेंट मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है जो क्रिएट एक स्टूडेंट क्रिएट करना है। इसलिए अगर मैं सर्विस लेयर पे आऊँ तो ये क्या प्रिंट करता है, क्रिएट स्टूडेंट। सिंपल सा अगर स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा तो मुझे स्टूडेंट क्रिएटेड प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे आऊँ अपने कंट्रोलर लेयर पे, तो कंट्रोलर लेयर क्या करती है, कुछ नहीं, जस्ट जो भी स्टूडेंट हम पास करेंगे उसको मुझे वापस से यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब एक रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूं तो मुझे यहाँ पे जो भी मैंने स्टूडेंट भेजा, अगर मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँ तो बॉडी में मैं क्या भेजी हूँ, एक निधि और एक रोल नंबर भेजी हूँ। वही चीज मुझे रिटर्न हो जा रहा है। और यहाँ पे कंसोल पे दिखा, यहाँ पे देखो कंसोल पे तो क्या प्रिंट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मेरा लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म हुआ। ठीक, क्या है, ये प्रिंट कर रहा है लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन, और देन उसके बाद मेरा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो ये समझ आ गया कि पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। अब इसको चलो अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं कि पॉइंट कट एक्सप्रेशन को और क्या इनको क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट कट, क्योंकि ये हमारा एओपी का अगर देखें तो सबसे पावरफुल थिंग है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं ये बता पा रही हूँ कि किसको लॉ करना है। तो इसको अच्छे से समझना, इसमें और भी बहुत से टाइप्स होते हैं। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पॉइंट कट हम कितना भी वर्ड लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन से मेथड को करना है, कौन कौन से लेयर को करना है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसको ही हम आज डिटेल में समझेंगे। तो पॉइंट कट एक्सप्रेशन पे पहले हम इसको देखते हैं कि दिखता कैसे है। सबसे पहले ये क्या लेता है, टाइप लेता है एग्जीक्यूशन, जो हमने लिखा था। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे चलते हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ तो मैं दिख, हाँ, यहाँ पे आते हैं। ठीक, यहाँ से तक इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके अच्छे से देखने के लिए कंट्रोल वी। ओ, काफी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। होप तो दिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं पॉइंट कट एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन, ये इसे क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं डेजिग्नेटर। क्या बोलते हैं इसे हम, डेजिग्नेटर। डेजिग्नेटर बोलते हैं ये वाले पार्ट को। अगर मैं दिखाऊं तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटर बोलते हैं। इसके बाद ये हमें पता है, ये क्या बता रहा है, एक्सेस मॉडिफायर बता रहा है कि हमारे क्लास जिसको हम इंटरसेप्ट करना चाहते हैं उसका उसका टाइप क्या है, मतलब वो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। तो ये क्या है हमारा, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, मॉडिफायर। ओके, ये हमारा क्या है, ये रिटर्न टाइप है। यहाँ से लेकर यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चीज है, हमारा रिटर्न टाइप है। ये हम कौन से रिटर्न टाइप क्या है, हम स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। अभी के लिए हम स्टूडेंट रिटर्न कर रहे थे, इसलिए मुझे एग्जैक्ट स्टूडेंट का पाथ देना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रही थी तो मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होता। इंटीजर रिटर्न कर रही हूँ तो मैं इंटीजर लिखती। तो समझ आ रही है, ये स्टूडेंट है जिसमें मुझे स्टूडेंट का एग्जैक्ट पाथ देना पड़ा। अदरवाइज दूसरे केसेस में हम वो भी लिख सकते थे, रिटर्न टाइप। ठीक, और यहाँ पे हम क्या बताते हैं, अपना एब्सोल्यूट पाथ बताते हैं, हम किसको इंटरसेप्ट करना चाहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये बता रहा है कि हम किसको इंटरसेप्ट करना चाहते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड क्या रहता है, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पाथ। इसमें हम क्लास पाथ, क्लास नेम साथ में मेथड नेम देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं। अगर यहाँ पे हम, तो ये इस तरह से पैरामीटर्स भी लेता है। इसको पैरामीटर्स भी लेता है, जो भी पैरामीटर्स, अभी मैं स्टूडेंट पास कर रही हूँ तो मैं एक पैरामीटर ली हूँ। अगर मैं इंटीजर पास कर रही होती तो मुझे वो भी लिखते में, तो यहाँ पे पैरामीटर्स हम पास करते हैं। तो ये हमारा ऐसा हमारा पॉइंट कट एक्सप्रेशन दिखता है। ये सारे पार्ट्स है डेजिग्नेटर। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एग्जीक्यूशन यूज किया है, और भी बहुत टाइप के डेजिग्नेटर्स होते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, कैसे कब कौन सा यूज करना होता है। बाकी ये एक्सेस मॉडिफायर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा सर्विस क्लियर के जितने भी मेथड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, पब्लिक ही होते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ना भी स्पेसिफाई करें तो चलता है, तो इसको मैं हटा भी दूं तो ये काम रहेगा। रिटर्न टाइप हमें देना ही होता है कि कौन सी, अगर किसी मेथड के लिए मैं कर रही हूँ तो मुझे वो रिटर्न टाइप शो करना होगा यहाँ पे। अगेन पाथ मुझे देना होगा, और अगर जिस मेथड को अगर मैं इंटरसेप्ट कर रही हूँ उस मेथड के पैरामीटर्स देने होंगे। ठीक, तो ये इतना समझ आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इसमें सर्विस ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करी,
स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट के मेथड को इंटरसेप्ट कर रही हूँ। सॉरी, इसका लॉग इंटरसेप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ लॉग कर रही हूँ। जो भी चीजें मुझे लॉग करनी है, लेकिन अभी के लिए तो मैं सिर्फ क्रिएट स्टूडेंट के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे गेट स्टूडेंट के लिए करना होता लॉगिन, तो वो कैसे करती? अगेन उसके लिए मैं यहाँ पे आती और क्या करती, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पे आते हैं और यहाँ, ठीक है, इसको मैं लॉग बिफोर मेथड टू बोल देती हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं अभी तक क्या है, अब मुझे एग्जैक्ट कहाँ देना होगा, ठीक है, इसका भी पब्लिक टाइप है। मैं यहाँ से अभी मैंने बताया कि अगर मैं एक्सेस मॉडिफाई ना भी दूं तो चलेगा, क्योंकि ये इतना मैंडेटरी चीज नहीं है, ये नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है। लेकिन बाकी ये सारी चीजें मैंडेटरी है। जो भी हमारा एब्सोल्यूट पाथ है, क्लास नेम है, मेथड नेम है, ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स है, तो ये देने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे अब मैं किसको कॉल कर रही हूँ, गेट गेट स्टूडेंट को ना कॉल करके इंटरसेप्ट करके मुझे गेट स्टूडेंट को इंटरसेप्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गेट स्टूडेंट, उसको मुझे इंटरसेप्ट करना है। ठीक है, और लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन सेम चीजें, मुझे इसके लिए भी कुछ लॉग करना है, इसके लिए भी लॉग करना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको रीरन करके देखते हैं क्या ये इसके लिए भी इंटरसेप्ट कर पा रहा है। इसको स्टॉप एंड रीरन करेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो इसको पहले रन हो जाने देते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर मैं सेंड करी तो रिक्वेस्ट सेंड हो गया, जो भी मैंने भेजा वो मुझे वापस मिल गया। ये कौन कौन सी चीजें प्रिंट, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहिए था, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा, इसलिए पोस्ट रिक्वेस्ट ही आए। गेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे क्या है करना है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजना होगा, बाकी एपीआई सेम ही है। तो अब हम सेंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिटर्न आ गया। और अगर मैं अपने गेट स्टूडेंट पे जाऊँ, सर्विस क्लास पे जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या हुआ होगा, पहले तो लॉगिंग टास्क परफॉर्म हुआ होगा, क्योंकि लॉग भी फॉर कर रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ लॉगिंग टास्क परफॉर्म हुआ होगा, लॉगिंग लॉजिक कुछ जो भी मैंने लिखा होगा वो लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म हुआ होगा, जो कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देख सकते हैं, लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन, लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हो गया, उसके बाद स्टूडेंट फेच्ड, फिर मेरा एक्चुअल सर्विस बिजनेस लॉजिक भी रन हो गया। ठीक है, समझते हैं, ये काम तो करता है इस तरह से। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो ये हमारे एओपी के मेन फंडामेंटल को वायलेट कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इतनी सेम चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं। मुझे हर मेथड के लिए मैं अलग से लॉगिंग लॉजिक लिख रही हूँ। अगर मुझे सबके लिए सेम ही लॉगिंग लिखना है, कोई किसी चीज को लॉग करना है, वो अगर इस तरह से मेथड्स है, मान लो कि अभी तो दो मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मैं सबके लिए मुझे ऐसे सेम रिपीटेटिव कोड लिखना पड़ता है, जो कि सही आइडिया नहीं है, और एओपी इसको सपोर्ट भी नहीं करता है। तो इसको हम और ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको पहले हटाते हैं और देखते हैं कि अगर मुझे इसी का यूज करके अपने अपने गेट स्टूडेंट के लिए भी लॉक करना होता तो वो मैं कैसे करती। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसका एग्जीक्यूशन ये तो डेजिग्नेटर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मुझे बस एक चीज चेंज करनी पड़ रही है, मैं यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट ना, क्रिएट स्टूडेंट के लिए, और अगर मुझे गेट करना पड़े तो गेट के लिए, उसी तरह मुझे डिलीट होगा तो डिलीट के लिए। तो यहाँ पे बस एक मेथड नेम चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो हमारा एओपी है वो हमें वाइल्ड कार्ड दो वाइल्ड कार्ड देता है। वो वाइल्ड कार्ड क्या है, वाइल्ड कार्ड, ये हमें दो वाइल्ड कार्ड देता है, एक का एक स्टार है और दूसरा क्या है, एक डॉट डॉट है। इसको समझते हैं क्या करते हैं, ये तो वाइल्ड कार्ड हम इनका यूज करके काफी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़ रही है, मेरा मेथड का नेम। तो अब यहाँ पे आओ और इसको हटा के और डायरेक्ट में स्टार लिख देती हूँ। ये वाइल्ड कार्ड है। ये वाइल्ड कार्ड क्या बताता है, ये बताता है कि स्टूडेंट सर्विस के अंदर कोई सी भी मेथड है, उसके अंदर जाओ। हाँ, और उसके अंदर अगर कोई भी जितने भी जो भी मेथड, सॉरी, जो भी मेथड अगर ये पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको क्या कर दो, तुम लॉक कर दो, सबके लिए इंटरसेप्ट करना, वो सारे मेथड को इंटरसेप्ट करना। अगेन मैं फिर से अच्छे से बोलती हूँ, ये मैंने वाइल्ड कार्ड लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कोई मेथड नेम स्पेसिफाई नहीं कर रही। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपने स्क्रीन को कि मुझे मेथड ये लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म करना है, कहाँ करना है, तो इस सर्विस क्लास के अंदर, स्टूडेंट सर्विस के अंदर जाओ। मैंने अपना क्लास नेम बता दिया, सर्विस क्लास नेम बता दिया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, जो कि एक वाइल्ड कार्ड है। ये बोल रहा है कि कोई सा जितने भी मेथड्स नेम है, अगर वो पैरामीटर स्टूडेंट टाइप का लेते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं और वो भी स्टूडेंट टाइप का, तो उन सबको इंटरसेप्ट कर दो। मुझे फिर अलग अलग से सबके लिए नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आऊं तो देखो, मेरे पास क्रिएट स्टूडेंट है, वो भी क्या स्टूडेंट टाइप का ही पैरामीटर लेता है, और गेट स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट
टाइप का ही पैरामीटर लेते हैं और दोनों एक एक ही पैरामीटर लेते हैं, तो ये लॉजिक मेरा दोनों पे काम कर जाएगा। ठीक, तो मैं वापस से आती हूँ और इसको रीरन करके दिखाऊं। हाँ, इसको रीरन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन। अब मैं अभी मैंने अपना क्या कर दिया है, क्रिएट स्टूडेंट के लिए जो लॉजिक में लिख रही थी उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं जो एक जेनरिक एक जो मैंने बना रखा है लॉग मेथड, बस मैं उसी को यूज करके अपने गेट के लिए कॉल करूंगी। तो अब मैं गेट के लिए कॉल करती हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के लिए भी करती हूँ सेम लॉग लॉजिक काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के लिए करूँ तो मुझे अलग से नहीं लिखना है, उसके लिए भी काम करेगा। तो देखो ये भी काम कर रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएटेड भी प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट टेस्ट भी प्रिंट हो रहा है। तो समझ आ गया कि इस तरह से करते हैं। और देखते हैं क्या क्या पावर है इस वाइल्ड कार्ड की। और क्या क्या कर सकती हूँ मैं। अभी तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि सर्विस क्लास के अंदर जितने वो सारे को इंटरसेप्ट करूँ, सारे मेथड को इंटरसेप्ट करूँ जो सिर्फ एक पैरामीटर लेता है और जिसका नाम है स्टूडेंट। क्या नाम है इसका, स्टूडेंट नाम है। क्या अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं गेट स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप का पैरामीटर ना लेके एक आईडी ले रहा होता, इन टाइप का पैरामीटर इन आईडी, कि अगर मुझे कोई स्टूडेंट गेट करना है आईडी करके, लेकिन मुझे इसको इंटरसेप्ट भी करना है, मुझे इसमें लॉग लॉजिक भी परफॉर्म करनी है, तो फिर मैं वो चीजें कैसे कर पाती। उसके लिए अगेन मैं अपने वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिक ना होके मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं स्टार ऐड कर सकती हूँ। मेरा स्टार क्या बताता है, जेनरिक टाइप एनी टाइप को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया तो इसका मतलब है कि मेरे सर्विस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं एक पैरामीटर लेते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं, कुछ भी है, नो मैटर कि टाइप क्या है, भले वो स्टूडेंट हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, सबको इंटरसेप्ट कर दो। ठीक, तो ये है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक स्टार लिखा है तो सिर्फ एक पैरामीटर के लिए काम करेगा। गेट स्टूडेंट वो पैरामीटर लेता है आईडी भी और स्टूडेंट भी, तो उस केस में फिर ये काम नहीं करेगा। समझ आया। तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ, अगेन यहाँ पे फिर मुझे कोमा डाल के एक और स्टार लिखना पड़ेगा कि देखो इस मेथड के अंदर कोई सा भी मेथड है, नो मैटर मेथड का नाम क्या है, सर्विस क्लास के अंदर जो भी मेथड है अगर वो दो पैरामीटर लेते हैं और अगेन नो मैटर की पैरामीटर टाइप क्या है, उन सबके ये इंटरसेप्ट कर दो, ये लॉग लॉजिक उनके लिए भी परफॉर्म कर दो, उनको भी इंटरसेप्ट कर दो। समझ आया। ओके ठीक है। लेकिन अगेन अगर वो तीन पैरामीटर लेते हैं, अगर मुझे चाहिए कि नहीं, अगेन ये हमने काफी स्पेसिफिक कर दिया, ये सिर्फ दो पैरामीटर के लिए चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा है तो फिर ये मेरे क्रिएट स्टूडेंट के लिए तो चलेगा, सॉरी गेट स्टूडेंट के लिए तो चलेगा, लेकिन क्रिएट स्टूडेंट के लिए नहीं चलेगा क्योंकि तो एक पैरामीटर लेता है। तो मुझे अगर ये दो चीजें बैलेंस करनी है तो मैं इसके लिए एक और जो दूसरी वाइल्ड कार्ड है हमारी डॉट डॉट, हम इसको यूज करते हैं। ये उससे भी ज्यादा जेनरिक है, ये बताता है नो मैटर पैरामीटर कितना बड़ा है, कितने पैरामीटर है, हैवी की नहीं है, वो सबके टाइप के लिए। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि स्टूडेंट सर्विस के अंदर जाके जितने भी मेथड्स हैं, नो मैटर कि उनका टाइप क्या है, पैरामीटर क्या है, उनमें जाके उन सबको इंटरसेप्ट कर दो। और अगेन यहाँ पे हो सकता है अभी मैं स्टूडेंट टाइप रिटर्न कर रही हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे भी स्टूडेंट टाइप है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रही होती तो मुझे यहाँ पे आकर थोड़ा इसे और चेंज करना होता। तो यहाँ पे जो मेरा रिटर्न टाइप है तो इसको भी मुझे थोड़ा जेनरिक बनाना पड़ता। अभी तक मैंने इसे क्या कर रखा है, स्टूडेंट पे फिक्स कर रखा है, लेकिन इसको भी मैं जेनरिक बना सकती हूँ स्टार डाल के। ये स्टार क्या बताएगा कि अगेन सर्विस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनका टाइप कुछ भी है, उनको जो भी पैरामीटर्स ले रहे हैं और कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट कर दो। तो अब समझ आ रहा है कितने अच्छे तरीके से मैं इसे लिख पा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं जितने भी मेथड्स लिखूँ सबको मैं इंटरसेप्ट कर पाऊंगी एक ही बिफोर, इसी का यूज करके मुझे अलग से कुछ नहीं लिखना पड़ेगी। और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इतना तो समझ आ गया कि ठीक है। और मैं और चीजें और भी बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे हो सकता है कि अभी मेरे सर्विस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है, स्टूडेंट सर्विस। बड़ी एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, टीचर सर्विस भी हो सकता है, यूजर सर्विस भी हो सकता है, ऑर्डर सर्विस हो सकता है, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो मुझे फिर से स्पेसिफाई करना है तो मुझे सारी क्लासेस को नहीं करना। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सर्विस क्लास के अंदर ही जाके करो तो सर्विस क्लास के अंदर जाएगा। लेकिन अगेन मैं यहाँ इसके अंदर में भी मैं बहुत सारे मेथड लिखे होंगे, गेट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, डिस्प्ले स्टूडेंट या फिर गेट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, गेट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स लिख रखे होंगे। लेकिन मुझे किसको लॉक करना है, मैं चाहती हूँ सिर्फ स्टूडेंट रिलेटेड मेथड्स को ही मैं इंटरसेप्ट करूं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, अगेन ये वाइल्ड कार्ड को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, गेट स्टूडेंट को अगर यहाँ पे आते हैं, मुझे चाहिए कि सिर्फ स्टूडेंट रिलेटेड चीजों को ही मुझे लॉक करना है, वो सारे मेथड को लॉक करना है जिसमें स्टूडेंट नाम आता है। लेकिन नो मैटर कि वो गेट स्टूडेंट कर रहा है, क्रिएट स्टूडेंट कर रहा है, डिलीट स्टूडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, बस अगर जो भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ भी मेथड है उसको मुझे इंटरसेप्ट करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे आऊंगी और इसको हटा के और यहाँ पे मैं स्टार लिख सकती हूँ और ये काम करेगा। जो भी चीजें हैं, अगर मैं इसे दिखाऊं करके, इसको रन करते हैं। अब नो मैटर वो क्रिएट स्टूडेंट लिख रही हूँ, गेट स्टूडेंट लिख रही हूँ, उसके लिए भी काम करेगा। ये कब यूजफुल है, अगर मेरे सर्विस, स्टूडेंट सर्विस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो और उनका टाइप मतलब उनका नेमिंग अलग अलग हो, तो उस केस में काम करेगा। यहाँ पे पहले मैं अपने सर्विस लेयर पे आती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख रखा है, इसको हटा देते हैं और वापस से रन करते हैं। ओके, और चलते हैं अपने पोस्टमैन पर, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। अभी हमारा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ दिखाऊं तो अभी कैसे दिख रहा है हमारा पॉइंट एंड एक्सप्रेशन, कोई भी रिटर्न टाइप है चलेगा। यहाँ पे आके स्टूडेंट सर्विस के अंदर लेकिन सिर्फ उन्हीं मेथड के लिए चलेगा जिसका नाम स्टूडेंट से स्टार्टेड है, मतलब किसी मेथड के नेम में स्टूडेंट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर दूसरा, अगर छोड़ो अभी इसे रन करके देखते हैं काम करेगी नहीं, वो काम कर रहा है, पोस्ट के लिए भी काम करेगा, ये गेट के लिए भी काम करेगा, क्योंकि दोनों में स्टूडेंट आता है, गेट स्टूडेंट और क्रिएट स्टूडेंट, इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और देखते हो और क्या क्या कर सकते हैं पॉइंट कट एक्सप्रेशन के अंदर। तो एक चीज तो ये हो गई। हाँ, बाकी तो हम इसे बहुत जेनरिक भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये दिखाने के लिए कि अपने लॉजिक के हिसाब से हम पॉइंट कट को किस तरह से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मोर स्पेसिफिक बना सकते हैं, बहुत ज्यादा जेनरिक भी बना सकते हैं। अब जेनरिक केस पे आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत ही बेसिक लॉजिक 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 परफॉर्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई भी मेथड कॉल करने से पहले, सर्विस क्लास के किसी भी क्लास को कॉल करने से पहले, सर्विस क्लास हमारा क्या होता है, बिजनेस लॉजिक का रन करता है। और मेरा कुछ ऐसी लॉजिक है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे सर्विस क्लास के अंदर जितनी भी क्लासेज है, स्टूडेंट सर्विस हो, टीचर सर्विस हो, यूजर सर्विस हो, ऑर्डर सर्विस हो, कोई भी मेथड कॉल करने से पहले उसको लॉक करूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में अगर मुझे पता करना हो तो उसको मैं कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पे आके इसको भी हटा दूं और इसको क्या लिख दूं, मैं स्टार लिख दूं, तो ये बस इतना ध्यान देगा कि सर्विस क्लास के अंदर आप नो मैटर कि कौन कौन सी क्लासेज है, वो सब चीज को लॉक करेगा। इसके अंदर अगर मैं टीचर क्लास भी लिख दूं ना, उनके मेथड्स को भी ये लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लास नेम भी हमने जनरेट कर दिया और यहाँ पे मेथड्स भी जनरेट कर दिया। अब इन क्लासेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे सब लोग होंगे। अगेन टीचर क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे सब लोग, सबको वो इंटरसेप्ट करेगा। ठीक? और अगेन हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप भी जनरेट दे रखा है, तो कोई मैटर नहीं। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हम सारे स्टूडेंट क्लियर को क्या कर सकते हैं, सारे सर्विस क्लास को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसके सारे मेथड को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मानो सर्विस क्लास के अंदर भी एक और पैकेज रहता, कोई सब पैकेज रहता, फिर उसको कैसे इंटरसेप्ट करते हैं। हो सकता है ना सर्विस क्लास के अंदर मैंने कुछ और एक पैकेज बना रखा हो टीचर करके, देन उसको टीचर के अंदर फिर मैंने अपना एक्चुअल क्लास बना रखी हो, तो उस केस में मुझे करना होगा सर्विस क्लास के सारे मेथड के इंटरसेप्ट, उनके सब पैकेज के अंदर जाके भी इंटरसेप्ट। फिर ये काम नहीं करता, फिर इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, और जनरली करना पड़ता है, और यहाँ पे लिखना पड़ता है डॉट डॉट, सॉरी डॉट डॉट लिखना होता है बस, डॉट डॉट, दो डॉट लिखने होते हैं बस, तीन डॉट होंगे, डॉट डॉट। ये क्या करता है, ये सर्विस क्लास के अंदर जाता है और ये, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज्यादा ही जेनरिक क्लास है, तो ये बताता है कि नो मैटर कि वो नॉर्मल क्लास है या उसके अंदर भी सब पैकेजेस हैं, सबके अंदर जाओ और सबको लॉक करो, तो ये और जेनरिक हो जाएगा। अगर इसके अंदर में कुछ सब पैकेजेस भी बना रखे होंगे तो वो उनको भी लॉक करेगा। और आता है कि अगेन अगर मुझे चाहिए कि मेरे क्लास में जितने मेरे जो ये एप्लीकेशन है ओएपी डेमो करके, उसके अंदर जितने भी मेथड्स है, चाहे वो कंट्रोलर के मेथड हो, सर्विस के मेथड हो, रिपोजिटरी के मेथड हो, उसके लेयर के लिए जितनी भी क्लासेस है सबको इंटरसेप्ट करें, उस केस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन यहाँ पे आऊंगे और क्या लिख दूंगी, सिंपल सा, सबको हटा के यहाँ पे मैं सिंपल सा एक और स्टार लिख दूंगी और कुछ नहीं। ये स्टार क्या बता रहा है, पहला स्टार बता रहा है रिटर्न टाइप, दूसरा स्टार बता रहा है नो मैटर कौन सी लेयर है, कौन सी क्लास है, कौन सा मेथड है, सबको इंटरसेप्ट करो। और अगेन ये क्या बता रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, हमें ये भी नहीं देखना कि उसके पैरामीटर क्या है। रन करूं तो ये मुझे एरर देगा, अब देखते हैं, पहले दिखा देती हूँ कि एरर क्यों करेगा ये। पहले एरर रीड करेंगे, देन उसके बाद इसको आंसर करेंगे। देखो मेरा कोड
मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ और मुझे कोई क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है, क्या बोला क्या आ रहा है। कॉमन कॉजेज क्या है, कॉमन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम इंक्लूड यूजिंग अ फाइनल क्लास और अ नॉन विजिबल क्लास। ओके, ये क्या, हाँ तो ये एरर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें पता है कि जो हमारा स्प्रिंग बूट है इंटरनली बहुत सारे क्लासेस यूज करती है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस यूज करती है जिन्हें हम नहीं बनाते लेकिन स्प्रिंग बूट हमारे लिए बनाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जेनरिक डाल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे एप्लीकेशन में जितनी भी क्लासेस है सबके मेथड्स को इंटरसेप्ट करूँ, तो उस केस में ये कुछ ऐसे स्प्रिंग बोर्ड के कुछ ऐसे क्लासेस को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगी जिसपे अलाउ ना हो वो स्प्रिंग बोर्ड की क्लासेस है जो कि इंटरनली वो हमारे लिए बनाती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हैं। तो उन क्लासेस को भी वो इंटरसेप्ट करने का कोशिश करेगी, इस वजह से एरर आ रहा है कि ये क्लासेस क्या कर रही है, इनविजिबल क्लासेस को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम इंक्लूडिंग यूजिंग ऑफ फाइनल क्लास, मतलब वो फाइनल क्लास को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है और नॉन विजिबल क्लासेस जो कि है भी नहीं उनको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे अपना इतना स्पेसिफाई करना होता है कि इतने भी अंदर मत जाओ, मतलब सारी इनविजिबल क्लास को भी इंक्लूड मत करो, बस मेरे इतने कॉमन में रहो कि मतलब इसके अंदर रहो कॉम, मैं अपना एग्जैक्ट फोल्डर इसमें स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि फॉर्म डॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट एओपी डेमो, एओपी डेमो। ओके, ये इसके अंदर रहो, उसके अलावा मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, हाँ डॉट, क्योंकि अब मैंने ये वो स्पेसिफाई कर दिए कि बाकी इंटरनल इंटरनल इनविजिबल क्लासेस को, स्प्रिंग बूट के इनविजिबल क्लासेस को मत इंटरसेप्ट करो, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर जो भी क्लासेस है उनको इंटरसेप्ट करो। तो मैंने इस फोल्डर का नाम स्पेसिफाई कर दिया। अगेन इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, डबल डॉट, उसके अंदर कितने भी पैकेजेस है, सब पैकेजेस है, सबके सबको क्या करो, इंटरसेप्ट करो। अगेन ये काम करेगा। और यहाँ पे एक मैं स्टार लिख सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा, उस सब पैकेजेस के अंदर मेथड का नाम कुछ भी है उनका और उनका पैरामीटर का टाइप कुछ भी है, सबको इंटरसेप्ट करो। तो समझ आ रहा है, ये यहाँ तक मैंने फोल्डर बता दिया। ये डबल डॉट बता रहे हैं कि कोई भी क्लास, कोई भी लेयर, कोई भी सब पैकेज, सबके अंदर जाओ। ये स्टार बता रहा है मेथड का टाइप, मेथड का टाइप कुछ भी हो, मेथड का नेम कुछ भी हो, उन सबके लिए उनका पैरामीटर कुछ भी हो, सबके लिए काम करो। इसको देखते हैं ये टाइपिंग में। तो इसको अगर हम आए और इसे रिरन करें, ओ हो गया हमारा कॉन्टैक्ट सर्वर स्टार्ट हो गया। ये मतलब काम कर रहा है। अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ तो मेरा इंटरसेप्ट हो रहा है, लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन, लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन और स्टूडेंट फेस्ट। अब ये देखो, ये दो बार लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन, लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन क्यों लिख रहा है, हमारा हमने जो यहाँ पे लॉगिक लॉजिक लिखा है, जो हमने पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखा है, वो पॉइंट कट एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझते हैं। ये पॉइंट कट बोल रहा है जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी लेयर्स है, जितने भी क्लास पैकेजेस हैं और उनके अंदर जो भी मेथड्स हैं उन सबको इंटरसेप्ट करो। तो इसमें क्या होगा, मेरा कंट्रोलर लेयर भी इंक्लूड होगा, सर्विस लेयर भी इंक्लूड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, कंट्रोलर के पास आएगी। कंट्रोलर का कौन सा मेथड चलेगा, हमारा गेट मैपिंग वाला मेथड चलेगा, क्योंकि ये भी इस क्लास के अंदर एक मेथड ही है, तो मैं इसको भी इंटरसेप्ट करूंगी। तो सबसे पहले हमारे एओपी ने किसको इंटरसेप्ट किया होगा, हमारे गेट मैपिंग, हमारा जो ये है कंट्रोलर लेयर के अंदर जो गेट स्टूडेंट मेथड है उसको इंटरसेप्ट किया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन। देन इसके बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी, हमारे गेट स्टूडेंट के पास गई होगी जो कि हमारे सर्विस लेयर में है। फिर अगेन ये सर्विस लेयर के अंदर एक मेथड है, तो हमारे एओपी ने फिर इसे भी इंटरसेप्ट किया होगा, इसलिए फिर से लिखा गया लॉग बिफोर एग्जीक्यूशन। और देन फाइनली हमारा रियल बिजनेस लॉजिक रन हुआ होगा जो कि हमारा स्टूडेंट टेस्ट करके। तो समझ आया, यहाँ से इस एक्सप्रेशन का यूज करके मैंने अपने एक साथ सारे जितने भी मेरे एओपी के अंदर जितने भी लेयर्स थे, जितने भी पैकेजेस थे, उसके अंदर जितने भी मेथड्स थे, मैंने सबको एक साथ इंटरसेप्ट कर दिए। तो यहाँ तक समझ आ गया कि हम काफी ज्यादा जेनरिक भी लिख सकते हैं, काफी ज्यादा ब्रॉड भी लिख सकते हैं, काफी ज्यादा नैरो भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम अपना पॉइंटर एक्सप्रेशन में मतलब क्या 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 लिखते हैं, कितना कौन सा पाथ स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं आके क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो सिर्फ अगर मुझे कंट्रोलर लेयर को लॉक करना है तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर और इसके आगे मैं फिर स्टार लगा दूँ, कंट्रोलर के जितने भी मेथड्स हैं उनको कर लो। तो यहाँ डिपेंड करता है कि मैं पाथ का दे रही हूँ, इस हिसाब से मैं कुछ भी अपना चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये समझ आ गया कि हम किस तरह से
हाँ, ये जो पॉइंटेड एक्सप्रेशन को यूज कर पा रहे हैं, जो हमारा जो वाइल्ड कार्ड्स हैं इनको हम कैसे यूज कर पा रहे हैं। ये एक स्टार मतलब सिर्फ एक चीज को हाइड करता है, एक लेयर को क्या करते हैं, जेनरिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्टार लिखा है तो सिर्फ ये किसको बनाएगा, इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको जेनरिक बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगेन एक और स्टार लिख देती तो ये फिर सारे लेयर को जेनरिक कर देता। यहाँ पे स्टार लिख देती तो इसको जेनरिक कर देता। और अगर मुझे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, सिर्फ डबल डॉट लगा दूं तो ये बता देगा कि कोई सा भी मेथड, कोई सा भी लेयर, कोई सा भी मेथड। ठीक, तो यहाँ तक समझ आ गया। और चल, मैंने बताया था कि ये इन्हें क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। अभी मेरा जो डेजिग्नेटर है वो क्या टाइप, एग्जीक्यूशन टाइप है। मैं और भी बहुत टाइप के डेजिग्नेटर्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप के डेजिग्नेटर्स होते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो कि ज्यादातर हम यूज करते हैं। क्या है, एक एग्जीक्यूशन टाइप है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। हम अपने डेजिग्नेटर में क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूशन लिख रखे हैं। ये कौन से लेवल पे काम करती है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये हमारे क्लास लेवल पे काम करती है, क्लास या मेथड लेवल पे भी काम करती है। तो इसको मेथड लिख देते हैं, मेथड, मेथड लेवल पे काम करती है। इसको मैं मेथड लेवल पे भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि क्रिएट स्टूडेंट को के लिए काम करना है, या फिर गेट स्टूडेंट के लिए। तो इसमें हमने देखा एजुकेशन में बहुत इसका काफी तरीके से यूज कर सकते हैं, मेथड लेवल पे, क्लास लेवल पे, पैकेज लेवल पे। तो ये चलो ठीक है। ये विथिन का समझते हैं, ये भी डेजिग्नेटर है, इसको कब यूज करते हैं, ये विथिन कौन सी लेवल पे काम करती है, ये हमारे क्लास लेवल पे काम करती है। ये क्लास लेवल पे काम करती है। अगर मैं यहाँ पे आके इसका टाइप विथिन कर दूं तो, क्योंकि क्लास लेवल पे काम करती है तो मुझे क्या पास करना होगा, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं विथिन को कैसे यूज करते हैं। तो इसको हटाती हूँ, इसको यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, मैं विथिन लिख देती हूँ। तो मेरा डेजिग्नेटर का टाइप मैं विथिन लिखती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, हम इस तरह से नहीं पास करते हैं, क्योंकि ये अभी क्लास लेवल पे काम करता है। जिस क्लास को इंटरसेप्ट करना है मुझे उस क्लास का पाथ देना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टूडेंट सर्विस क्लास को इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका एग्जैक्ट पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ से इसका पाथ लेके जाती हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से यहाँ पे आऊंगी और इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो ये सर्विस लेयर के अंदर मैं जिस क्लास को इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ मुझे उस क्लास का नाम भी देना होगा। तो सर्विस के अंदर मैं चाहती हूँ स्टूडेंट सर्विस को ये इंटरसेप्ट करे, स्टूडेंट सर्विस। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट सर्विस के मेथड है, नो मैटर कि उनका रिटर्न टाइप क्या है, उनका पैरामीटर टाइप क्या है, कैसे पैरामीटर ले रहे हैं, कितने पैरामीटर ले रहे हैं, वो इस सर्विस क्लास के अंदर जाएगी, जितने मेथड्स रहेंगे सबको इंटरसेप्ट कर देगी। तो इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रही है। इसको वो आएंगे, रीरन करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजती हूँ, इसको रन जाने देते हैं, हो गया रन। अगर मैं सेंड करती हूँ तो ये काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लॉग देखूँ तो सबसे पहले मेरा लॉगिंग टास्क परफॉर्म हुआ, देन हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट स्टूडेंट फेस्ट परफॉर्म। तो ये समझ आ रहा है विथिन का यूज कब करते हैं, क्लास लेवल पे यूज करते हैं। यहाँ पे और क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे चाहिए कि मेरे सर्विस क्लास के अंदर जितनी सर्विस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सबके लिए ये काम करें, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं, जो कि ये बताता है कि सर्विस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है वो सबके लिए काम करेंगे। और मुझे अगर कोई एक स्पेसिफिक क्लास को इंटरसेप्ट करना है तो मैं उसका नाम लिख सकती हूँ। तो विथ इन हमारे क्लास में पे काम करता है। अब देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। यहाँ पे आऊं, यहाँ पे आती हूँ तो अब मैंने विथिन देख लिया। एक एनोटेशन डेजिग्नेटर है, इसका इसमें @ एनोटेशन लगा है, इसका नाम ही ऐसा है। तो इसको ऐसे यूज करते हैं। इसको देखने के लिए वापस से आते हैं। अब मैंने विथिन देख लिया, ये डेजिग्नेटर पहले ये डिस्कस कर। ओके, तो हमें समझ आ गया विथिन कैसे काम करता है। ये क्लास लेवल पे काम करता है, हमें बस क्लास का नाम पास करना होता है, फिर उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं वो सब इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें सारे क्लास के मेथड को इंटरसेप्ट करना है, या फिर किसी पैकेज के सारे ही क्लासेस को इंटरसेप्ट करना है। उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं, मैं कंट्रोलर के सारे क्लासेस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्विस ना लिख के हम कंट्रोलर लिख दूं, तो ये काफी सिंपल वे है ये लिखने का। यहाँ पे हम रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता है, पैरामीटर कुछ नहीं, जस्ट इस तरह लिख देंगे और काम हो जाएगा। अब अपना ये नेक्स्ट डेजिग्नेटर डिस्कस करते हैं। अब क्या है हमारा एनोटेशन। ये क्या किस टाइप पे काम करता है, तो ये हमारे अगेन ये कौन सी डेजिग्नेटर है, ये हमारे मेथड लेवल पे काम करता है, मेथड लेवल पे ये काम करता है। तो कैसे हैं इसको समझते हैं, ये कब कब काम करता है। तो इसके लिए वापस से अपने इंटरनेट पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे क्लास
के अगर मुझे मेथड के नेम से तो इंटरसेप्ट करना है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ, किसी क्लास के लेवल वाइज में कैसे इंटरसेप्ट कर सकती हूँ, अभी एनोटेशन का यूज करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ @एनोटेशन एनो एनोटेशन, तो इसको यूज करके मैं कैसे कर सकती हूँ, तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं। अगर मैं अपने स्टूडेंट सर्विस पे आऊँ, तो अगर यहाँ ये क्या लेता है, एनोटेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एनोटेशन यूज कर रही होंगी, टाइम टाइम स्पैन ये लिख देते हैं, ठीक है, ये एक एनोटेशन है। अगर मैं इस मेथड पे टाइम स्पैन यूज कर रही हूँ, यहाँ भी मैं अपना कस्टम मेथड लिखती हूँ, लेकिन अभी एनोटेशन लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं सीखा है कि अपना खुद का कस्टम एनोटेशन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए अभी हम जस्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका यूज करते हैं। और अगर मैंने अपने मेथड को ये एनोटेशन लिखा है, तो मैं एनोटेशन का यूज करके मैं उसको इंटरसेप्ट कैसे कर सकती हूँ, एनोटेशन लिखूं, मुझे फिर क्या करना होगा, यहाँ एनोटेशन पार्ट स्पेसिफाई करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, क्या बताएगा कि वो एनोटेशन जिस जिस मेथड पे लिखी है उन सबका क्या कर दो, इंटरसेप्ट कर दो। तो ये एनोटेशन कब यूज करती है, अगर मुझे एनोटेशन वाइज इंटरसेप्ट करना है। हो सकता है कि मैं कुछ अपना बिजनेस लॉजिक कुछ अपना ऐसा लिखी होंगी जहां पे मैंने अपना खुद का कोई कस्टम एनोटेशन बनाया होगा, अपना कोई क्लास बनाया होगा, उसमें मैंने कुछ लॉजिक का लॉजिक लिखा होगा और उसको मैंने उसका एनोटेशन बना दिया होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी सर्विस क्लास के मेथड को थोड़ा से पहले पहले वो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो जाए, वो लॉजिक परफॉर्म हो जाए, उन क्लासेस के ऊपर मैं इस तरह एनोटेशन लिख सकती हूँ। और ये एनोटेशन बताएगा कि कौन से हमारे कस्टम एनोटेशन को परफॉर्म करना है। और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट के अंदर एनोटेशन का यूज करके उस एनोटेशन का पाथ प्रोवाइड करती हूँ, तो ये क्या दिखेगा कि जो भी मेथड के अंदर जो भी मेथड वो एनोटेशन यूज करती है, उन पर ये क्या कर दो, ये लॉजिक परफॉर्म कर दो, उनको इंटरसेप्ट कर दो। तो उसको कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम स्पैन के लिए बनाती हूँ, इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर चलते हैं, इसका देखते हैं ये इसका पाथ टाइप क्या है, ये है इसका पाथ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मुझे क्या पास करना होगा, एग्जैक्ट पास पास करना होगा कि हम कौन सा एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, @v, और फिर उस एनोटेशन का नाम जिसका नाम क्या है, स्पैन टाइम स्पैन देख लेते हैं एक बार क्या नाम है इसका, टाइम स्पैन, ठीक। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट पाथ दे दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये चेक करेगा कि जिन मेथड्स पे यहाँ पे हम कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से लेयर कुछ भी, ये पूरे लेयर को पूरे एप्लीकेशन को देखेगा और उसमें देखेगा जहां भी मैंने अगर ये एनिमेशन यूज कर रखा है टाइम स्पेन का मेथड के ऊपर, उन सारे मेथड को इंटरसेप्ट कर देगा। तो कस्टम एनोटेशन बनाए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरह से एनोटेशन लिख के, और जो भी हम एनोटेशन लिखते हैं अपने सर्विस क्लास में, अभी के लिए तो हम यहाँ पे बिल्ट इन यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लॉगिन करके ऐसा कुछ लॉगिन एनोटेशन बना रखा होगा, लॉगिन करके कुछ भी ऐसा एनोटेशन का मेरा नाम होगा जो कि मेरा कस्टम एनोटेशन होगा। तो जिन जिन मेथड पे मैं अगर ये लिखूंगी ये एनोटेशन, उन सबको क्या करेगा, ये अभी हटा देते हैं, उन सबको क्या करेगा, उन सबको इंटरसेप्ट करेगा। अगर मैं अपने लॉगिंग एक्सपेक्ट में इस तरह से पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखूं जिसमें एनोटेशन, और वो सिर्फ एनोटेशन को चेक करेगा कि जिन जहाँ पे भी उस वो एनोटेशन लिखी है उन सबको इंटरसेप्ट कर देगा। एनोटेशन भी समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेजिग्नेटर पे जिसका नाम है बीन। ओके, तो ये बीन क्या करता है, ये बीन अगेन ये कौन से लेवल पे काम करते हैं, तो बीन से समझ आ रहा है कि क्लास लेवल पे काम करता होगा, क्लास लेवल पे काम करता है। क्लास लेवल हमें पता है कि हम स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट को क्लास को बीन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बीन को कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये काफी सिंपल है। यहाँ पे अब हम अपना डेजिग्नेटर का नाम चेंज करके क्या लिख देंगे, बीन लिख देंगे, सिंपल सा। और बीन क्या लेता है, ये सिर्फ बीन किसको कहते हैं, क्लास को कहते हैं। तो हम ये यहाँ पे इससे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे मैं उस बीन का नाम लिख दूं, बीन अगेन क्लास। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट सर्विस को इंटरसेप्ट करना है उसके सारे मेथड को, डायरेक्ट में क्या लिख दूं, स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस लिख देती हूँ। ये बीन समझ जाएगा कि स्टूडेंट सर्विस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना है। तो मैं बीन को भी डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पे कैसे यूज होता है, ये जो बीन है जो हमारे आईओसी कंटेनर में अपना बना के रखे होंगे सारी क्लासेस का बीन, वो उस क्लास के नाम से मैच करता है, हमारे एक्चुअल क्लास के नाम से मैच न करके उसके अंदर इस क्लास का जो भी नाम स्टोर रहता है उस नेम से मैच करता है, और देन उसको उनके मेथड को इंटरसेप्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा आईओसी कंटेनर है वो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उनको उनका बीन का नेम कैसे स्टोर करता है, हमारा जो ये पहला लेटर रहता है उसको स्मॉल रखता है वो, है ना। जो हमारा पहला लेटर रहता है क्लास का नेम का वो स्मॉल रखता है। ये बीन का नेम है, हमारा क्लास का नेम कैपिटल स्टूडेंट सर्विस है, लेकिन हमारे बीन का नाम क्या रहता है,
स्मॉल ऐसे स्टार्ट होता है, तो हमें ये एक्चुअल बीन का नाम पास करना होगा, तभी ये इसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। अगर मैं अपने क्लास का नाम, एक्चुअल क्लास का नाम पास करूंगी, फिर नहीं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीन अपने आईओसी एक्चुअल बीन के नेम से मैच करके उस क्लास को फाइंड करती है और उसके मेथड को इंटरसेप्ट करती है। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको वापस से चलते हैं और इसको रीरन करके देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट अपने पोस्टमैन से, इसको रन हो जाने देते हैं। हो गया है। अब एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, सबसे पहले हमारा लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हुआ और फिर स्टूडेंट क्रिएटेड परफॉर्म हो गया। तो हमें समझ आ रहा है कि हम बीन का यूज करके हम डायरेक्ट बीन का नाम पास कर देंगे। जिस भी क्लास के मेथड्स को इंटरसेप्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट बीन यूज करके फिर बीन का नाम पास कर दूंगी। अगर मैं कंट्रोलर का बीन अगर बनाना होगा, तो कंट्रोलर के लिए क्या करना होगा, सिर्फ स्टूडेंट कंट्रोलर में एस स्मॉल करके और ये नेम पास कर दूंगी, तो उसके सारे मेथड को वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपने बीन डेजिग्नेटर का। अब देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा है। अब नेक्स्ट लास्ट बच रहा है हमारे आर्ग्स। ये कौन से लेवल पे काम करता है, तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट लेवल पे काम करता है। आर्ग्यूमेंट लेवल ये क्या होता है, तो चलो यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ पे आर्ग, अगर मैं यहाँ पे डेजिग्नेटर का नाम आर्ग कर दूं, ARGS, तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे मुझे अपने आर्गुमेंट का नाम पास करना होगा। तो कैसे करेंगे आप, मतलब आर्गुमेंट के नेम की बेसिस पे वो इंटरसेप्ट करता है वो सारे मेथड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट सर्विस पे चलती हूँ। मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे क्रिएट स्टूडेंट को ये इंटरसेप्ट करे, मेरे गेट स्टूडेंट को इंटरसेप्ट करे आर्ग डेजिग्नेटर का यूज करके, तो वो कैसे होगा, अगेन मुझे यहाँ पे यूज करना होगा आर्गुमेंट क्या ले रहा है, आर्गुमेंट की बेसिस पे वो इंटरसेप्ट करता है। तो इन दोनों मेथड में मेरा आर्गुमेंट क्या है, स्टूडेंट है, तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना होगा, अपने स्टूडेंट का पाथ पास करना होगा। और उस बेसिस पे वो देखेगा कि ये आर्ग्यूमेंट कौन कौन सी मेथड यूज कर रही है, और जो भी मेथड ये आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा होगा उनको इंटरसेप्ट कर देगा। तो समझ आए आर्ग्यूमेंट ये आर्ग डेजिग्नेटर कैसे यूज करती होगी। अगर मैं अपने स्टूडेंट का एक्चुअल पाथ पास कर रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं और इसका ये एक्चुअल पाथ पास करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे आती हूँ मैं अपने इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या पास करना होगा अब हमें, अपने आर्ग्यूमेंट का जो भी पाथ, कंट्रोल V और डॉट स्टूडेंट टू देन, ठीक ओके स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, अभी ये कैसे काम करेगा, जो भी मेथड ये आर्गुमेंट लेती होगी अपने पैरामीटर में, इन सबको वो इंटरसेप्ट कर देगा। इस तरह से ये आर्ग डेजिग्नेटर काम करता है। तो आते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखा सारे डेजिग्नेटर को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। काफी ये जो कि काफी जनरल होता है, इसको हम अपने तरफ से कैसे भी अपना वाइल्ड कार्ड का यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। हम विद इन क्लास लेवल पे कैसे करते हैं, एनोटेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, बीन बीन का नाम डाल दो हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट पास कर दो हो जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने दो डेजिग्नेटर को एक साथ यूज कर सकते हैं मल्टीपल केसेस के लिए। वो कहते हैं हम इन दो पॉइंट कट्स को और का यूज करके, एंड का यूज करके, और ये ये नॉट एक्सप्रेशन का यूज करके भी यूज कर सकते हैं एक साथ दो पॉइंट कट्स। वो कैसे करते हैं, तो इसको चलो यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे आते हैं और इसको एक एक यूज करते हैं, विथिन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक साथ दो पॉइंट कट को कैसे यूज कर सकते हैं, और अपने लॉजिक के हिसाब से ये हमारे पॉइंट कट को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। वो कैसे, एक तो चाहती हूँ मैं विथिन कैसे काम करता है, विथिन क्लास लेवल पे काम करता है। मैं कह रही हूँ कि मेरे अभी तो ये मैंने स्टूडेंट पास कर रहे हैं, इसके अंदर एओपी के अंदर जाओ, इसके अंदर कहाँ पे, सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर जो भी सर्विस है ना, सर्विस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स सबको इंटरसेप्ट कर दो। तो मैंने एक ये पास कर दिया। इसके साथ में ये भी बोल सकती हूँ, और ज्यादा मैं ऐसे स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ कि सारे क्लासेस को मत करो इंटरसेप्ट, सिर्फ सर्विस सर्विस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट 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 सर्विस स्टूडेंट सर्विस क्लास को करना, सर्विस ओके सर्विस, एक स्टूडेंट सर्विस क्लास को इंटरसेप्ट करना, और एक एक और लिख सकती हूँ मैं ऐसे करके विथ इन, और सेम एक्सप्रेशन अगर मेरे पास और भी क्लासेस होती, फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरे पास तो सिर्फ स्टूडेंट सर्विस है, अभी अगर मेरे पास और सर्विस क्लासेस होती, फॉर एग्जांपल टीचर क्लासेस, ऑर्डर क्लासेस,
और भी बहुत सारी क्लासेस, तो वहां पे मैं ऐसे स्पेसिफाई कर सकते थे कि ये जो लॉगिन लॉजिक परफॉर्म करना सर्विस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना, सर्विस क्लास के अंदर सारे ही सर्विस क्लासेस को मत इंटरसेप्ट करना, एक स्टूडेंट सर्विस क्लास को इंटरसेप्ट करना और एक कंट्रोल भी, और एक क्या कर सकते हैं विथ इन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, विथ इन लिखते हैं, और एक हो सकता है कि मैं कौन सा ऑर्डर ऑर्डर सर्विस को, ऑर्डर बस इन दो सर्विस क्लासेस को ही इंटरसेप्ट करना। और मैं कैसे लिख सकती हूँ, बहुत तरीके से मैं लिख सकती हूँ, अभी तो एक ये तरीका हो गया। और क्या लिख सकती हूँ, और क्या लॉजिक लिख सकती हूँ, मैं कैसे, मैं कह रही हूँ कि सर्विस क्लास के अंदर जाओ और वहां पे सारे मेथड को इंटरसेप्ट मत करो, यहाँ पे फिर मैं, अभी तो मैं विथ इन यूज कर रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और भी यूज कर सकती हूँ, हो सकता है मैं एट एनोटेशन यूज कर लूँ, एट एनोटेशन, यहाँ पे मैं जाके एक बात पास कर सकती हूँ कि एनोटेशन, टेशन की स्पेलिंग गलत है, ओके ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे सर्विस लेयर के अंदर जाओ, उसके अंदर जो स्टूडेंट सर्विस क्लास है उसके अंदर जाओ और वहां पे सारे मेथड को इंटरसेप्ट मत करो, वहां पे सिर्फ उन्हीं को इंटरसेप्ट करो जिसमें ये एनोटेशन लगी हो। अब उस एनोटेशन का पाथ दे सकती हूँ, जो भी मेरा एनोटेशन यूज कर रही हूँ उसका पाथ दे सकती हूँ, तो इस तरह एक साथ दो पॉइंट करके यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं एंड यूज करें, हो सकता है मैं और यूज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और ऐसे ही और यूज कर लूँ। मैं इसको और जनरेट ना करके मैं इतना बता सकती हूँ कि सर्विस की क्लास के अंदर चले जाओ और उसमें सारे क्लासेस के अंदर जाओ, लेकिन सारी क्लासेस के सारे मेथड को इंटरसेप्ट मत करना, उन सारी क्लासेस में सिर्फ उन्हीं क्लासेस को इंटरसेप्ट करना जिसके अंदर ये एनोटेशन लगी हो। नहीं, यहाँ पे क्योंकि मैं और ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सारे सर्विस क्लासेस को भी यूज करेगा, साथ ही साथ जो ये एनोटेशन जिस पे लगी उनको भी यूज करेगा, चाहे वो सर्विस क्लास में आती हो या फिर सर्विस क्लास के बाहर हो, अगर वो एनोटेशन यूज कर रही है तो उनको भी वो करेगा। मतलब अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं बस दिखा रही हूँ कि हम पॉइंट कट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक साथ में दो पॉइंट कट लिख सकती हूँ, ऑपरेटर का यूज करके, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जाऊँ और ये बोलूँ सारी क्लासेस को जाके इंटरसेप्ट करो, लेकिन उसको छोड़ के जहाँ एंड लगा दो, एंड लगा दो, और सिर्फ इसको छोड़ के सर्विस क्लास के अंदर जहाँ पे भी अगर एनोटेशन यहाँ लगी हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एनोटेशन का नाम लिख देते हैं, ये एनोटेशन लगी हो उस क्लास को मत करना, उसके अलावा सारे मेथड्स को इंटरसेप्ट कर दो। ये डिपेंड करता है हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन बस आइडिया ये है कि हम पॉइंट कट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अपने प्रीवियस वाला ज्यादा बेटर दिख रहा था, वहां पे चलते हैं विथ इन करके। ठीक, तो ये ज्यादा सेंस बन रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो लिख रहे कि स्टूडेंट सर्विस को क्या करना, इंटरसेप्ट करना, और एक ऑर्डर सर्विस के ही मेथड्स को इंटरसेप्ट करना, और कुछ मत करना। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन का भी यूज करके कुछ अपना चीजें स्पेसिफाई कर सकती हूँ, वो कैसे, यहाँ पे आऊँ मैं और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन डेजिग्नेटर यूज करना चाहती हूँ, एग्जीक्यूशन इसको कैसे यूज कर सकती हूँ मैं, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, विद इन क्लास मतलब इस सर्विस क्लास के अंदर जाओ, तो स्टूडेंट सर्विस सर्विस पैकेज के अंदर जाओ, वहां पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर सारे मेथड को प्लीज इंटरसेप्ट मत करो, सिर्फ उन्हीं मेथड को इंटरसेप्ट करो जो कि क्या यूज करता है, जिनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक टाइप है, सिर्फ उन्हीं को ही लॉक करना, उसके अलावा और भी प्राइवेट और बाकी को यूज मत करना। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे आके फिर रिटर्न टाइप मैंने मेंशन कर दिया, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर मेंशन कर दिया, फिर यहाँ पे एक स्टार रिटर्न टाइप के लिए, एक स्टार जेनरिक टाइप के लिए, और यहाँ पे आगे डॉट डॉट। ये क्या बता रहा है मेरा एजुकेशन का, पहला कि पहले तो तुम सर्विस क्लास के अंदर जाओ, एंड एग्जीक्यूशन सिर्फ उन्हीं मेथड्स को करना जो कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड यूज करते हो, और फिर उसके बाद डिपेंड नहीं करता कि तुम कहाँ पे है वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी इनका कॉमन है। समझ आ रहा है कि हम दो पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। अगेन अगर मैं कुछ और लॉजिक लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी तो बिफोर लिख रही हूँ, फिर मैं आफ्टर के लिए यहाँ पे आती हूँ और आफ्टर के लिए लिखती हूँ, आफ्टर के लिए भी मैं सिर्फ यही लॉजिक परफॉर्म करना चाहती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, मैं आफ्टर लिख देती हूँ, आफ्टर के लिए आफ्टर, और यहाँ पे इसका मेथड टाइप टू कर देते हैं, लॉग मेथड टू कर रही हूँ मैं। हाँ, हो सकता है बिफोर कुछ बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने से पहले कुछ लॉग करूँ, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के बाद कुछ करूँ, और लेकिन इन्हीं क्लासेस के ऊपर सर्विस क्लास के अंदर सिर्फ पब्लिक मेथड्स के ऊपर ही करना चाहती हूँ। फिर अगर मुझे कुछ आफ्टर थ्रोइंग करना पड़ता, आफ्टर रिटर्निंग करना एडवाइस के लिए और अराउंड के लिए, तो एक प्रॉब्लम नोटिस कर रही हूँ, मुझे ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन मुझे सारी क्लासेस में बार बार लिखनी पड़ रही है, जो कि अगेन ये हमारे यूपी की
रिलेट करता है। एओपी का मीनिंग है ये हर चीज को सिंप्लीफाई करना और कोई भी चीज को रिपीट नहीं करना। कभी भी हम कुछ भी रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, मेरा ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, तो एओपी इसे कैसे हैंडल करता है, तो यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन मिलती है जिसका नाम है @पॉइंट कट, @पॉइंट कट। इसको मैं यहाँ पे लूंगी और इसके अंदर जो भी मैं लिख रही हूँ उसको यहाँ पे ना लिख के मैं कहाँ पे लिख दूँ, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ, कंट्रोल एक्स लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ कंट्रोल वी। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। और अगर मुझे इसे यूज करना है तो मुझे इसके लिए एक एम्प्टी मेथड बनाना पड़ेगा और फिर मैं उस मेथड को यूज करूंगी। अगेन ये थोड़ा सा फनी डिजाइन है, लेकिन एओपी ऐसे यूज करता है। अगर मुझे ये पॉइंट कट को यूज करना है, ये कॉमन पॉइंट कट के एक्सप्रेशन को, मैं क्या करूंगी, इसके लिए एक मेथड बनाना होगा जो कि पब्लिक वॉइड, और हम इस मेथड का टाइप भी लिख सकते हैं, मतलब नेम लिख सकते हैं कि हम ये करना क्या चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं कि सारे मेथड को इंटरसेप्ट करना चाह रहे हैं, लॉक करना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स लॉगिन लॉजिक का पार्ट है, तो हम सबको इंटरसेप्ट लॉक करना चाह रहे हैं और सिर्फ पब्लिक क्लास को ही लॉक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लॉग पब्लिक, लॉग सर्विस, सिर्फ सर्विस क्लास के अंदर पब्लिक मेथड को ही लॉग सर्विस पब्लिक मेथड, ठीक है ना। पब्लिक मेथड को ही मैं लॉक करना चाहती हूँ। उस केस में मैं क्या करूंगी, एक मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये इसका टाइप है। अगर मुझे इस तरह लिखना है तो @पॉइंट करके मैं अपना एक्चुअल पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। और एक एम्प्टी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा। और मैं अब क्या करूंगी, अब यहाँ पे मैं पूरा ये बार बार पास न करके मैं क्या पास कर सकती हूँ, सिंपल इसको पास कर सकती हूँ, इसके मेथड के नेम को पास कर सकती हूँ। तो इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल वी। अगेन मैं यहाँ पे ये पूरा पास पास ना करके यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, ये इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। समझ आया। तो अब देखो कितना नीट तरीके से मैंने एक एक जगह अपना एक्सप्रेशन डिजाइन किया और बार बार मैं इसको यूज कर ले रही हूँ। अब आता है कि क्वेश्चन, अगेन ये अभी सिंपल एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक रियल एप्लीकेशन में प्रोडक्शन लेवल पे हम इस तरह से भी नहीं करते हैं। हो सकता है मुझे और भी डिफरेंट टाइप के पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन लिखने हैं। अभी तो ये किसके लिए है, लॉग लॉजिक परफॉर्म करना है सर्विस लेयर पे पब्लिक मेथड के लिए। हो सकता है मेरा कुछ दूसरा पॉइंट कट एक्सप्रेशन हो जहाँ पे मैं कुछ क्या करना चाहूँ, दूसरे क्लासेस के लिए कुछ और करना चाहूँ। हो सकता है एनोटेशन बेसिस पे लॉक करना चाहूँ, तो फिर मुझे वहां पे दूसरा एनोटेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जहाँ पे मेरा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम टू बोल देते हैं अभी के लिए। लेकिन ये नेम किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन करना क्या चाहते हैं, हम उसी के सिमिलर नाम बनाते हैं ताकि ये नाम पढ़ के समझ आ जाए कि पॉइंट कट एक्सप्रेशन किसके लिए है और क्यों है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहती, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सर्विस को लॉग ना करके मैं कुछ और करती हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूज ना करके मैं कुछ एनोटेशन ऐड करती हूँ, तो उस केस में मुझे और करना पड़ता है। फिर और ऐसे बहुत सारे मेथड्स बनाने पड़ते हैं जो कि ये हमारे फिर इंटरसेप्ट क्लास को, एक्सेप्ट क्लास, जो एक्सेप्ट क्लास है इसको कुछ ज्यादा ही बल्कि बना रहा है। और हमारा जो एक्चुअल लॉजिक जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं लॉगिंग का, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मिक्स हो जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बनाते हैं। उस यहाँ पे अपने एक्सपेक्ट क्लास के अंदर एक सेपरेट क्लास बनाएंगे पॉइंट कट करके, पॉइंट कट एक्सप्रेशन, पॉइंट कट एक्सप्रेशन एक अलग क्लास बनाएंगे और सारे एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर पॉइंट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ये रहे एनोटेस पॉइंट कट एक्सप्रेशन, इसको पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पॉइंट कट क्लास को। ये कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, जो हमने एक्सपेक्ट जी की जो डिपेंडेंसी ऐड करी है उसी से हमें ये मिल रही है पॉइंट कट एक्सप्रेशन। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे इस तरह अपने जो भी पॉइंट कट एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लास एम्प्टी रहती है। अगर मुझे इसको यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, विथिन कॉम एओपी सर्विस क्लास के जितने भी सर्विस पैकेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट सर्विस हैं उस उसके जितने भी मेथड्स हैं उनको अगर मुझे इंटरसेप्ट करना है तो मैं इस पॉइंट कट एक्सप्रेशन को यूज कर सकती हूँ। और इसको यूज करने के लिए क्या करूंगी, मैं सिर्फ इसके जो भी मेथड है इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ अपने लॉगिंग एक्सपेक्ट में जाके अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेथड पास कर सकती हूँ कि ऑल सर्विस मेथड, जितने भी सर्विस मेथड्स है, नो मैटर की स्टूडेंट सर्विस है, टीचर सर्विस है, जो भी सर्विस है सारे मेथड को इंटरसेप्ट करना है, मैं ऑल सर्विस लगा सकती हूँ। अगेन और भी मेरे पास जितने भी टाइप के मुझे पॉइंटर चाहिए मैं सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ एक जगह, और उनको मैं मल्टीपल टाइम अपने एक्सपेक्ट्स में यूज कर सकती हूँ।
अपना अपने यूज केसेस के हिसाब से ये वाला कौन सा मेथड है, यहाँ पे हम किस टाइप का पॉइंट कट यूज कर रहे हैं, ऑल सर्विस मेथड प्लस में यहाँ पे एक देखो ये पहला वाला क्या है, ऑल सर्विस मेथड, ये हमारे सारे सर्विस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है सबको इंटरसेप्ट करेंगे। ये दूसरा वाला क्या है, लॉगेबल मेथड्स, ये क्या करेंगे, जितने भी लॉगेबल क्लास पैकेज है उनके अंदर, जो कि अभी नहीं है ऐसी लिख दिया है, उसके अंदर के जितने भी मेथड्स उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हैं। और एक साथ दो पॉइंट कट कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं सारे सर्विस क्लास के भी प्लस में इस एनोटेशन, ये जो पॉइंट कट है लॉगेबल के लिए, इनके कंबाइन के लिए मैं कुछ रिस्पेक्ट लिखना चाहती हूँ, तो उसको मैं इस तरह से उनका यूज करके कंबाइन पॉइंट कट भी बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मेथड नेम एंड इसका मेथड नेम। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अपने क्या बना सकते हैं, मल्टीपल डेजिग्नेटर का यूज करके, पॉइंट कट का यूज करके मैं अपने कस्टम और भी पॉइंट कट्स लिख सकती हूँ, जो मैंने अभी दिखाया। दो विथिंग का यूज कर लिया, उनको हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नल ऑपरेटर्स का यूज करके हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब समझ आए पॉइंट कट एक्सप्रेशन कितना पावरफुल है। तो हमें अपने लॉगिंग स्ट्रक्ट में जिसका भी मेथड इंटरसेप्ट करना है, उसको डायरेक्ट में पॉइंट कट एक्सप्रेशन, जो कि मैंने अपनी पॉइंट कट एक्सप्रेशन क्लास में लिखी होगी, उसके मेथड को बस मुझे यहाँ पे लिख देना है। कितना क्लीन और रीडेबल भी लग रहा है, यहाँ से पढ़ के ही समझ आ रहा है। अब हमें बहुत डिटेल में क्लास पाथ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये करके समझ आ रहा है कि ये किस किस को इंटरसेप्ट करेगा, और सर्विस मेथड, जितने भी सर्विस मेथड है सबके इंटरसेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम अपना पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखते हैं। इनको हम अब इसमें हमने देखा कि हम कितना नैरो भी लिख सकते हैं, कितना जेनरिक भी लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज करके भी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हम लिख सकते हैं, मीन्स के नेम के बेसिस पे लिख सकते हैं, और क्या, हमारे जो एनोटेशंस होते हैं उनके नेम के बेसिस पे लिख सकते हैं। काफी तरह से हम अपना चीजों मेथड्स में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये ओके हमें पॉइंट कट एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, जो कि बताता है कहाँ करना है, वेयर का आंसर करता है, और हमने देखा कि कितना एलिगेंटली करता है। आज का लेक्चर इतना ही। इसमें